हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। वैसे तो जीडीपी का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसे समझने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा जीडीपी और इससे संबंधित पद। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब होता है। देखिए, एक वर्ष में किसी सीमा के भीतर उत्पादित सभी, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना करने के 3 तरीके होते हैं: आय, उत्पादन और आय विधि। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था विकास दर का अनुमान लगाने के लिए एक आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है। स्नैपशॉट का मतलब है कि ढांचा, एक तरह से खाका तैयार करता है। जीडीपी किसी देश के समग्र जीवन स्तर कल्याण की सटीक माप नहीं है। यानी कि जीडीपी से आप यह नहीं कह सकते कि वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, उनकी क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे सही जानकारी आप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए जीडीपी क्या होता है। देखिए, उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं, जिसे सी से कंज्यूमर, प्लस निवेश, प्लस सरकारी व्यय, प्लस आप निर्यात माइनस आयात, यानी कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम अगर आप करेंगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसे नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं। आइए इसे देखते हैं। मौजूदा कीमत पर जीडीपी, मतलब जो इस समय कीमत है उस पर अगर जीडीपी हम देखते हैं तो उसे कहते हैं नाम मात्र की जीडीपी। इसमें मुद्रास्फीति बढ़ती कीमतें शामिल होती हैं। इसे उत्पादन की विभिन्न तिमाही, यानी कि एक ही वर्ष में की तुलना में करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि विभिन्न तिमाहियों में एक वर्ष में इसे तुलना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं वास्तविक जीडीपी के बारे में। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी, जीडीपी की गणना करने में के 3 तरीके हैं, वही सेम: व्यय, उत्पादन और आय विधि। नाम मात्र जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था के उत्पादन का अधिक सटीक प्रतिबिंब यह देता है। साथ ही 2 या अधिक वर्षों की जीडीपी की तुलना में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें एक आधार वर्ष होता है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। आइए थोड़ा सा जीएनपी के बारे में जान लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसे कहते हैं। आइए देखते हैं। किसी देश के मूल निवासी लोगों निगमों के समग्र उत्पादन को जीएनपी कहते हैं। यानी कि जो भारत के निवासी विदेश में काम कर रहे हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाता है। देखिए लिखा है नीचे, इसमें विदेश में स्थित मूल निवासी द्वारा निर्माण शामिल है, लेकिन विदेशी स्वामित्व वाले घरेलू निर्माता शामिल नहीं है। यह भी आपको ध्यान में रखना। आप देखिए जीआईपी कैसे निकालते हैं। जीआई का ग्रॉस नेशनल इंडेक्स, आई थिंक जैसे इसमें घरेलू आय प्लस अप्रत्यक्ष व्यापार कर प्लस मूल्य ह्रास प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय, ये इतने मिलके जीएनआई होते हैं। यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम इसका मतलब होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।